लखनऊ में दिनदहाड़े रेलवे ठेकेदार की हत्या, घर में घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ मारी गोली, इलाके में मचा हड़कंप। राजधानी लखनऊ के कैंट इलाके में बदमाशों ने दिनदहाड़े एक रेलवे ठेकेदार के घर में घुसकर गोली मार दी। बदमाशों ने हत्या के पहले घर में मौजूद बच्चों व पत्नी को कमरे में बंद कर दिया था। फिर ठेकेदार पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपराधियों की शिकंजे में लाने के लिए दिन रात एक कर रही तो वहीं दूसरी ओर अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से यूपी सरकार की नीतियां, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार बदमाश दिनदहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे यही समझ आ रहा है कि अपराधियों को किसी बात का भय नहीं है। पुलिस आयुक्त डी.के. ठाकुर ने बताया कि रेलवे ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर 42 की उनके नीमथा स्थित आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्नी और बच्चों को कमरे में किया बंद। राज्य में पहले भी दिनदहाड़े घर में घुसकर हत्या के मामले सामने आए हैं। इसी कड़ी में राजधानी में शनिवार को कैंट इलाके में बदमाशों ने दिनदहाड़े एक रेलवे ठेकेदार के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। शहर के कैंट इलाके में दिनदहाड़े इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक ठेकेदार दिव्यांग था। जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मूल निवासी वीरेंद्र पिछले करीब 10-12 सालों से यहां रेलवे ठेकेदार के तौर पर कार्यरत थे। शनिवार की दोपहर करीब 12:30 बजे 3 हथियारबंद बदमाशों ने उनके कमरे को खुलवाया और ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। उससे पहले पत्नी और बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया था। गोलियां लगने के बाद ठेकेदार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से तीनों गार्ड हुए फरार। मृतक ठेकेदार के प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, क्योंकि घटना के बाद से तीनों गार्ड फरार हैं। बता दें कि मृतक ठेकेदार ने 2 विवाह किए थे। वहीं दूसरी ओर मृतक की दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहली पत्नी ने ही वीरेंद्र को मारवाया है। शादी के बाद भाग गई थी और रोज कॉल करके झगड़ा करती थी और बोलती थी कि मरवा देंगे। प्रभारी निरीक्षक कैंट ने बताया कि वीरेंद्र कुमार ठाकुर 42 दिव्यांग है। उसकी 2 पत्नियां हैं, जिसमें से एक घर छोड़कर जा चुकी है। वह अपनी दूसरी पत्नी व 2 बच्चों के साथ कैंट स्थित घर में था, तभी आए बदमाशों ने उसकी पत्नी व बच्चों को कमरे में बंद किया और उसे गोली मार दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई है और जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार करेगी। पारिवारिक एंगल को देखकर भी होगी जांच। कमिश्नर डी.के. ठाकुर ने बताया कि दोपहर करीब 12:30 बजे बदमाशों ने दरवाजा खुलवाकर दूसरी पत्नी और 3 बच्चों को दूसरे कमरे में बंद करके गोली मारी और चले गए। उन्होंने आगे कहा कि ठेकेदार ने प्राइवेट सुरक्षा के लिए 3 गार्ड रखे थे, गेट उन्होंने ही खोला था। वारदात के बाद से गार्ड फरार है। आगे कहते हैं कि इनके ऊपर साल 2019 में रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ था। साल 2021 में उन्होंने दूसरी शादी की और 3 बच्चे पहली पत्नी से ही है। पारिवारिक विवाद के एंगल विवाद को देखकर भी पुलिस जांच कर रही है।